प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का केशवानंद ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत। विगत दिनों से आप लोग ऑनलाइन क्लास का बड़ी ही रुचि के साथ आनंद ले रहे हैं। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने अध्याय 8 का एक टॉपिक जिसमें हम पशुपालन व्यवसाय के क्षेत्र और पशुपालन व्यवसाय के रूपों को पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पशुपालन का जो कार्य है वो दो रूपों में होता है। एक चलवासी पशुपालन व्यवसाय और दूसरा वाणिज्य पशुधन व्यवसाय। प्यारे बच्चों, चलवासी पशुपालन व्यवसाय का जो कार्य है ये मुख्य तौर पर संसार के विस्तृत घास के मैदानी क्षेत्रों में किया जाता है, क्योंकि इस व्यवसाय में पशुपालक अपने पालतू पशुओं के साथ उनके भोजन, जल की उपलब्धता और उनके आवास आदि के लिए पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते व ले जाते हैं। मौसम के अनुसार भी इन लोगों में पशुओं को लेकर के स्थान परिवर्तन की दशा पाई जाती है, जिसे हम ऋतु प्रवास कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पशुपालन व्यवसाय का जो दूसरा रूप है वाणिज्य पशुधन व्यवसाय, जिसको हम व्यापारिक पशुपालन भी कहते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में भी आप लोग पढ़ रहे थे कि मनुष्य इन पालतू पशुओं से अपने भोजन, वस्त्र और आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, नाम से पता चल रहा है कि इस प्रकार के जो पशुपालन का कार्य है इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार के लिए होता है। अर्थात ये पशुपालन का जो कार्य है इसमें विस्तृत क्षेत्र में आधुनिक तरीके से अर्थात वैज्ञानिक ढंग से उच्च प्रबंधन के साथ पशुओं की विशेष देखभाल की जाती है। इसमें विशेष प्रकार के पशुओं को विशाल फार्मों में रख कर के, बड़े बड़े बाड़ों में रख कर के पाला जाता है। इन पशुओं से प्राप्त जो मांस होता है उसे डिब्बा बंद कर विदेशों के लिए निर्यात कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये व्यवसाय पूर्णतः व्यापार के लिए पशुपालन का कार्य किया जाता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस व्यवसाय की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात है कि वाणिज्य पशुधन जो व्यवसाय है ये व्यवसाय पशु पालने का एक व्यवस्थित तरीका है, जिसमें दुधारू पशुओं और मांसल पशुओं को मुख्य तौर पर वैज्ञानिक तरीके से उच्च प्रबंधन के द्वारा रखा जाता है। यह अधिक व्यवस्थित तथा पूंजी प्रधान व्यवसाय है।
पशुओं के लिए बड़े बड़े फार्म या बाड़े होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि इसमें विशाल फार्म होते हैं और इस विशाल फार्म को पशुओं की संख्या के आधार पर इन्हें अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। ऐसे विशाल बाड़े या फार्म जिन्हें रेंज कहा जाता है, पशु उत्पादों को वैज्ञानिक ढंग से संशोधित किया जाता है, इनको परिष्कृत करते हैं और परिमार्जित करके डिब्बा बंद कर विश्व बाजार में निर्यात कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये व्यवसाय व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के रखरखाव कि उनको कैसे ढंग से रखा जाए, उनके प्रजनन, जननिक सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण और उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाणिज्य पशुधन जो व्यवसाय है ये पशुपालन का एक बेहतर तरीका है। इस प्रकार का जो कार्य है मुख्यतः शीतोष्ण घास के मैदानी भागों में किया जाता है। अब आता है प्रमुख क्षेत्र। देखिए बच्चों, वाणिज्य पशुधन व्यवसाय का जो कार्य है वो मुख्यतः स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क आदि देशों में भली भांति किया जाता है। क्योंकि बच्चों अभी मैंने आपको जो बताया था कि इस प्रकार का जो व्यवसाय है ये एक पशुओं को पालने का व्यवस्थित तरीका है। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, उच्च प्रबंधन की आवश्यकता होती है और प्रशिक्षित एवं अच्छे वर्करों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें पशुओं के रखरखाव और उनके देखभाल आदि के लिए विशाल क्षेत्र, विशाल फार्म बनाए जाते हैं। पशुओं के लिए चारे की उचित व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए इसमें अधिक खर्चा आता है और यही कारण है कि ये पूंजी प्रधान व्यवसाय है। इसके बाद हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे पशुपालन व्यवसाय के बाद आपका सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय, जिसमें कृषि व्यवसाय के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।